हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम 2024-23 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जानेंगे आज। सो दोस्तों, पहला प्रश्न था प्लानेट जुपिटर किस ग्रह के पास है। बताना है प्लानेट जुपिटर किस ग्रह के पास है, तो मंगल ग्रह के पास है। प्लानेट जुपिटर मंगल ग्रह के पास है। फिर अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। देख सकते हैं सूर्य एक तारा है। अंतरिक्ष में क्या ध्वनि नहीं होती है, तो ध्वनि नहीं होती है, हवा ही नहीं होती। तो हवा नहीं रहेगी तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी, कोई भी माध्यम नहीं रहेगा ध्वनि सुनाई देने का, इसीलिए वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई देती है अंतरिक्ष में हवा नहीं रहने के कारण। अगला प्रश्न है दिन किसे कहते हैं। दिन किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश का वह समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य का प्रकाश का वह समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता है उसे दिन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रा किसके द्वारा की जाती है, तो अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्षीयन यानों के द्वारा की जाती है। अंतरिक्ष यानों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ब्रह्मांड में क्या है, तो सभी तारे ग्रह और अंतरिक्ष है। सभी तारे ग्रह और अंतरिक्ष है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के स्रोत है सूर्य और वायु। सूर्य और वायु हैं। फिर अगला प्रश्न विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है। विज्ञान का मुख्य ध्येय वास्तविकता का अध्ययन है। फिर अगला प्रश्न बारोमीटर किसे कहते हैं, तो बारोमीटर हवा दबाव को मापने वाला यंत्र है। हवा दबाव को मापने वाला यंत्र को बारोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं, तो बताना है वायुमंडल में कौन कौन से गैस होते हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, 3 गैस होते हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोच सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए आजकल देखे होंगे आप एलईडी बल्ब और ऊर्जा दक्ष परिकरण का किया जाता है। अगला प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, तो जीव विविधता का समृद्धता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, तो पेड़ लगाना और है प्रदूषण कम करना, यही है पर्यावरण संरक्षण का। अगला प्रश्न है प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं, तो प्रदूषण के क्या प्रकार होते हैं, तो मुख्य 4 प्रकार होते हैं वायु, जल, ध्वनि और प्रदूषण, यही सब है पर्यावरण का प्रदूषण। अगला प्रश्न सूर्य के परिक्रमण के कितने दिन होते हैं, तो सूर्य के एक बार परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है, तो लगभग 365 दिन लगता है। पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, वायुमंडलीय गैसों का प्रभाव नियंत्रित करना। पृथ्वी की रक्षा के लिए वायुमंडल गैसों का प्रभाव को नियंत्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है विज्ञान के विभाग क्या हैं, तो विज्ञान के विभाग है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और भूगोल। फिर अगला प्रश्न सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बृहस्पति ग्रह या जुपिटर। अगला पॉइंट है बारोमीटर की एकता कैसे मापी जाती है, तो धारा या मिलीमीटर में मापी जाती है।
फिर अगला पॉइंट, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। काफ़ी भी यही प्रश्न है, अच्छे से देखते जाइएगा। और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है लेह जिला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर। अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी नगरी कौन सी है? मुंबई। देख सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान। सबसे ऊंचा पदक कौन सा है? सबसे ऊंचा पदक भारत रत्न। सबसे ऊंचा पद है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। फिर अगला पॉइंट, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे बड़ी सड़क है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो भारत टावर। भारत की सबसे ऊंची इमारत भारत टावर है। अगला, भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है? तो चंद्रताल। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चंद्रताल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा फल कौन सा है? जंगली भेंड़ा। सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो जंगली भेंड़ा। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो मार्कंडेय वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। फिर अगला पॉइंट, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन देश झारखंड है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो प्रेस न्यूज एंड पब्लिकेशन PNP। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा जैव उत्पादन राज्य। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा नागरिक संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध सबसे बड़ा जलयान है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न हम लोग का, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। फिर अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के स्मारक है। सम्राट अशोक किस उत्तराधिकारी था? बिंदुसागर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को
पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में भारतीय संविधान। फिर अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को। अगला प्रश्न, बॉक्साइट इवाडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म के महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो विवीर उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अभी है द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी VVI प्रश्न है, अच्छे से देखते जाइएगा सभी प्रश्नों को। और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग शिप ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं।